प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के उपदेशों की गहराई में उतरने से पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यदि हम उनके इन 3 मुख्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं, हमारे दिलों में शांति होगी और हमारे जीवन में खुशियां भर जाएंगी। तो आइए हम यीशु मसीह के इन अद्भुत उपदेशों को समझने और अपनाने का प्रयास करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मसीही भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को भी यीशु मसीह के 3 मुख्य उपदेशों के बारे में पता चले। आज हम उस महान संदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। उनके उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन को बदलने वाले सिद्धांत थे। यदि हम उनके सिखाए गए रास्ते पर चलें तो हमारे जीवन में शांति, आनंद और सच्ची मुक्ति का अनुभव होगा। यीशु मसीह ने 3 मुख्य शिक्षाएं दी हैं, जैसे प्रेम की वास्तविकता, क्षमा की शक्ति और स्वर्ग के राज्य की खोज। इन शिक्षाओं में इतनी गहराई और सच्चाई है कि यदि हम इन्हें समझें और पालन करें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यीशु मसीह का पहला मुख्य उपदेश है प्रेम की वास्तविकता। यीशु मसीह ने प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन जीने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया। उनका प्रेम निष्कपट, निस्वार्थ और बिना शर्त था। उन्होंने अपने जीवन के हर पल में इस प्रेम को प्रकट किया। एक दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। यह सुनने के बाद यीशु के शिष्य सोचने लगे कि यह प्रेम कैसा है। तब यीशु ने उन्हें एक उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, एक बार एक सामरी व्यक्ति ने अपने शत्रु के साथ भी दया और प्रेम का व्यवहार किया। एक घायल व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा था। पहले एक याजक और फिर एक लेवी वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। फिर एक सामरी व्यक्ति आया जिसने उस घायल की परवाह की, उसकी चोटों पर मरहम लगाया और उसकी देखभाल की। यह प्रेम की वास्तविकता है। प्रेम केवल अपने दोस्तों से नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं से भी होना चाहिए। जैसा बाइबल में लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। यीशु मसीह ने यह भी दिखाया कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में होता है। जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए तो यह एक महान संदेश था। यह काम आमतौर पर नौकर किया करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इसे करके दिखाया कि सच्चा प्रेम सेवा करने में है, न कि सेवा लेने में। यीशु मसीह का दूसरा मुख्य उपदेश है क्षमा की शक्ति। यीशु मसीह ने क्षमा को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने सिखाया कि क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को साफ करना और ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। एक दिन पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप या अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु मसीह मुस्कुराए और पतरस से बोले, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तुम अपने भाई को 7 बार क्षमा करो, बल्कि तुम अपने भाई को 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करो। इसका अर्थ यह है कि क्षमा की कोई सीमा नहीं है। जब तक हमारा दिल साफ न हो जाए, हमें क्षमा करते रहना चाहिए। यीशु ने क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण अपने जीवन में दिखाया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और लोग उनका अपमान कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द हमें सिखाते हैं कि क्षमा केवल दूसरों को राहत नहीं देता, बल्कि हमारे अपने दिल को भी हल्का करता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम गलतियों को भूल जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने दिल में किसी के प्रति कोई कटुता न रखें। एक बार यीशु ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक राजा ने अपने एक सेवक का बड़ा कर्ज माफ कर दिया, लेकिन वह सेवक अपने साथी सेवक से छोटे से कर्ज के लिए निर्दयता से पेश आया।
जब राजा को यह पता चला तो उसने उस सेवक को दंडित किया। इसी प्रकार यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। यीशु मसीह का तीसरा मुख्य उपदेश है स्वर्ग के राज्य की खोज। यीशु मसीह ने बार बार यह सिखाया कि स्वर्ग का राज्य हमारे बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक हृदय के परिवर्तन से प्रकट होता है। उन्होंने अपने शिष्यों और लोगों को कई दृष्टांतों के माध्यम से समझाया कि स्वर्ग का राज्य कितना अनमोल है। एक दिन यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे किसी ने एक खेत में छुपा खजाना पाया। वह व्यक्ति खुशी खुशी सब कुछ बेचकर वह खेत खरीद लेता है। यह उदाहरण समझाता है कि स्वर्ग का राज्य सबसे मूल्यवान चीज है। इसे पाने के लिए हमें अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहना चाहिए। यीशु मसीह ने यह भी कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है जो विनम्र हैं, दयालु हैं और अपने दिल से ईश्वर पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत भी सुनाया कि एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ कांटों में और कुछ उपजाऊ मिट्टी में। केवल उपजाऊ मिट्टी में गिरे बीज ही बढ़कर फल लाए। यह उपजाऊ मिट्टी उन लोगों का दिल है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के ये 3 मुख्य उपदेश प्रेम, क्षमा और स्वर्ग के राज्य की खोज हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यीशु मसीह ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से इन शिक्षाओं को जिया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम और सेवा का मार्ग ही सच्ची शांति का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी आवश्यक है। और उन्होंने हमें यह भी बताया कि स्वर्ग का राज्य सबसे अनमोल खजाना है, जिसे पाने के लिए हमें अपने जीवन में ईश्वर को पहले स्थान पर रखना चाहिए। आइए हम सब यीशु मसीह के इन उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उनके रास्ते पर चलें और अपने जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव करें। यीशु मसीह ने हमें जीवन में सच्चे प्रेम, क्षमा और स्वर्ग के राज्य की खोज के बारे में सिखाया। उन्होंने प्रेम को एक निस्वार्थ और बिना शर्त क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो हमें दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। उनका संदेश था कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने खुद किया। उन्होंने क्षमा की शक्ति को बताया और यह सिखाया कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। तीसरी शिक्षा स्वर्ग के राज्य की खोज के बारे में थी, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वर्ग का राज्य सबसे मूल्यवान है और इसे पाने के लिए हमें विनम्रता और विश्वास से जीवन जीना चाहिए। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से हम न केवल आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करेंगे बल्कि हम दूसरों के साथ सच्चे संबंध बना पाएंगे और अपने जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव करेंगे। यीशु मसीह के इन सिद्धांतों का पालन करने से हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हम सच्चे प्रेम, क्षमा और आंतरिक संतोष का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाइबल से जुड़े ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो समय समय पर मिलते रहे। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपके सुझाव से हमें और भी बेहतरीन वीडियो को बनाने में मदद मिलेगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने अनुग्रह और आशीषों से भरे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको संभाले और आपकी हर जरूरत पूरी करे। आमीन।